नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है एस्टेट टीजीटी या फिर पीजीटी वाला, जिसकी आगे फरवरी या फिर मार्च का जो महीना इसमें होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। सभी के सभी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप स्टेट के अलावा अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन या उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने इससे पहले के जो आपके ये 95 क्वेश्चन है ये किए थे। इसके अलावा आपका सिलेबस वगैरह जो है पूर्व वर्ष में एग्जाम में है वो सभी हमने कंप्लीट कर ली है। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कल जो है इस क्वेश्चन के बारे में आपसे यह पूछा था कि यह जो यहाँ पर मंत्र है पूर्वे भी ऋषि भी इडिय नुत नूत नहीं उत, ये जो है कहाँ से लिया गया है, किन के बारे में है। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो यहाँ कौन कौन से हमारे यहाँ पर ऑप्शन है, अग्नि इंद्र वरुण या विष्णु। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा एक वाला। तो ये जो अग्नि सूक्त जो है उसमें से लिया गया है। अग्नि सूक्त की अगर हम बात करें, ऋग्वेद में जो पहला मंडल है, पहले मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त। ऋषि जो है इसके विश्वामित्र हैं। कौन है? विश्वामित्र इसके ऋषि हैं। देवता वही हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है, जैसे अग्नि। और छंद की बात करें तो छंद जो है इसमें गायत्री है। तो कौन सा छंद है इसमें? गायत्री। बात करें यहाँ पर इस मंत्र की, अग्नि पूरे भी ऋषि भी इड़ी है नुत नहीं उत सह देवान अह इह वक्स्ति, कि ये जो अग्नि देवता है प्राचीन भृगु अंगिरादि ऋषियों के द्वारा स्तुति किया जाता है, और अब नवीन हम विश्वामित्र आदि ऋषियों के द्वारा भी स्तुति किया जाता है। वह इस यज्ञ में देवताओं को प्राप्त करावे। तो इस प्रकार का ये मंत्र है। अग्नि सूक्त में दूसरा नंबर का ही मंत्र है। पढ़ना चाहते हैं तो आप दूसरे नंबर पे ही आपको मंत्र जो है मिल जाएगा। तो इतना आप याद रखिएगा। वैसे अगर आप कंप्लीट इन मंत्रों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पुराने वाली वीडियो में सभी मिल जाएंगे। वहाँ पर हमने जितने भी ये आपके महत्वपूर्ण सूक्त हैं सभी जो हमने ये किए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, नैनम छिदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावक है न च इनम कलंत्यंत्यापि न शोषति मारुता है। तो यहाँ पर जो है किसके बारे में है मंत्र है, कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भागवत गीता में से। श्री कृष्णेन एनम इति पदेन की मुक्तम। तो श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण जो यहाँ पर गीता का उपदेश देते हैं अर्जुन को, तो उसके अंदर से है। तो किसके बारे में था ये मंत्र किसके बारे में है? शरीरम देहम बांधवान आत्मानम या मित्र। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन 2 वाला है। तो आत्मा जो है आत्मा के बारे में था। न एनम छिदंती शास्त्राणी, कोई भी जो अस्त्र शस्त्र इसको छेद नहीं सकते हैं, और अग्नि जो है इसको जला नहीं सकता है, और जो वायु है उसे सुखा नहीं सकती, और जो जल है वो इसे गीला नहीं कर सकता। तो आत्मा जो आत्मा के बारे में ये बतलाया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, समय कृत्वा लाभ है लाभो जया जयो तथा युद्धायुत्सव न ए पापम अवाप्स्यसि, कि तुम लाभ हानि जय पराजय जो है इन सभी को छोड़कर अगर युद्ध करोगे तभी तुम्हें जो है सही तरीके से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर जो ये ऋक स्थान जो है इसमें क्या आएगा, क्योंकि गीता जो इसमें से है श्लोक इसमें ऋक स्थान पूर्ण कुरुत मित्र मित्रे कृता कृते सुख दुखे वीता वीते। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन 3 वाला है। तो कौन सा है? सुख दुखे, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ है लाभो जया जयो तथा युद्धायुत्सव न एवं पापम अवाप्स्यसि, कि तुम जया सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सभी को छोड़कर अपने युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तभी तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और इससे तुम जय पाप को भागी नहीं बनोगे। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये मंत्र आया था। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवद गीता अनुसारेण या निशा सर्वभूतानां भवति तस्याम कह जगति ही संयमी अपंडित है प्रज्ञावान या स्थित प्रज्ञा है। श्रीमद् भगवद गीता अनुसार यह निशा सर्वभूतानां भवति। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन जो है रहेगा 1 वाला। तो किसको माना गया है? संयमी को। इसके बाद है, महाभारत युद्ध क्षेत्र सब जनान समदृश्य विषाद युक्त कहा जाता है।
युधिष्ठिर, अर्जुन है, द्रोणाचार्य या फिर भीष्म है। तो महाभारत युद्ध क्षेत्र सब जनान सदृश्य है, अपने जो लोग थे उनके, क्योंकि ये भाइयों भाइयों में लड़ाई थी ये। तो विषादयुक्त कौन थे? युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य, अर्जुन या फिर भीम है। तो दुख किसे हुआ था यहाँ पर? तो दुख की बात करें तो अर्जुन जावल को हुआ था। तो इसी कारण से अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि उनके भाई बंधु थे जिनके साथ ये लड़ाई हो रही थी। नेक्स्ट है ईशावास्योपनिषद यजुर्वेदस्य कतमे अध्याय अस्ति। ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद के किस अध्याय से है? तो 20तम है, 44तम, 28तम या 5शतम। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो 40वें अध्याय जो है उसमें से है। और यजुर्वेद, क्योंकि जो यजुर्वेद है 2 भागों में ये बटा हुआ है, और शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में, तो ऐसे 2 भागों में बटा हुआ है। और ऋत्विक जैसे ये आधारव्यूह है। मुख्य देवता वायु हो जाएंगे और मुख्य आचार्य वेदसम्याक्ष है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है। और जो ये ईशावास्योपनिषद है आपका शुक्ल यजुर्वेद जो इसमें आ जाता है। ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये दोनों ही उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद जैस के अंतर्गत आते हैं। शुक्ल यजुर्वेद जैस में जो माददीन शाखा है, माददीन शाखा, तो उसमें 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक हैं और 1975 इसमें मंत्र है शुक्ल यजुर्वेद में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, ईशावास्यम इदम सर्वम जगत्याम जगत इति रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। तो रिक्त स्थान पे यहाँ पर क्या आएगा? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किमपि यत् किंचित येन केनापि यत् कस्यापि। तो इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा है? 2 वाला, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। तो ये जो इसमें आ जाएगा। इसके बाद ईशावास्य उपनिषद अनुसारण के जनः अंधः तमः प्रविशन्ति। तो ये जो ईशावास्य उपनिषद है उसके अनुसार कौन से लोग हैं जो अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं? ये संभूतिम उपास्ते, विद्याम सर्वम उपास्ते या धर्मम उपास्ते। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन 1 वाला। तो कौन से लोग घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं? ये असंभूतिम उपास्ते। नेक्स्ट आ जाता है वर्ण व्यवस्था एवं क्षत्रियाणाम उत्पत्ति ब्रह्मण है कस्माद अंगात जाते। तो ये जो है यहाँ पर जो ब्राह्मण जो किस अंग से उत्पत्ति किसकी हुई है? जैसे क्षत्रिय है तो क्षत्र की उत्पत्ति मुख से, जो पाँव है बाहु या जंगा किससे हुई थी? तो यहाँ पर इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो भुजाएं जो है वेद पुरुष के क्षत्र की उत्पत्ति हुई है, जैसे शुद्ध पैरों से है, वैसे जंघों से है, ब्राह्मण मुख से है। तो इस प्रकार से जो ये वर्ण व्यवस्था की बात करें तो 4 भागों में बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति थी। तो भुजाएं जहाँ भुजाओं की से जो उत्पत्ति हुई थी ये क्षत्रियों की हुई थी। इसके बाद है अतिथि भोजनम कस्मिनी यजा क्रियते ब्रह्मा पितृ शाम या निर्यज्ञ। अतिथि पूजनम, अतिथि पूजन जो होता है वो किस में होता है? और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 4 वाला। तो जो निर्यज जो है इसमें यह मानी गई है। तो अतिथि पूजन की बात करें तो था निर्यज्ञ, और जो ये यज्ञ जो है इनको 5 भागों में बांटा गया है। 5 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले ऋषि यज्ञ है। तो हमारे शास्त्र में जगत के स्वभाव की जानकारी देकर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सदाचारी जीवन व्यतीत करने का मार्ग दिखाते हैं, और वे हमें जीवन के सच्चे दर्शन का दर्शन कराते हैं। और यदि हम उनका प्रतिदिन अध्ययन करें, अभ्यास करते हैं और दूसरे लोगों के बीच उसका प्रसार करते हैं तो हम ऋषियों के प्रति अपने ऋण को चुकाते हैं। इसके बाद है जो देवयज्ञ है। देवयज्ञ उपासना के उन पहलुओं को निर्दिष्ट करता है जो हमारी दैनिक दिनचर्या के रूप में अपेक्षित है। पूजा, जप, ध्यान एवं ऐसी अन्य तपश्चर्या इसके अंतर्गत आती है। इस सब का उद्देश्य है मन की एकाग्रता, बुद्धि की कुशाग्रता, हार्दिक आह्लाद, कुल मिलाकर एक सुव्यवस्थित व्यक्तित्व की प्राप्ति। मंत्र जप की सहायता से मन में अन्य विचारों को प्रवेश करने से रोका जा सकता है। ध्यान के द्वारा बुद्धि कुशाग्र और सूक्ष्म हो जाती है।
मन के विक्षेप शांत होने से शांति व आनंद का साम्राज्य छा जाता है। पूजा और होम करते समय उनके पीछे छिपे सिद्धांतों की जानकारी रखना बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। होम की अग्नि में सामग्री के द्वारा आहुति देते हुए ऐसी कल्पना करनी चाहिए कि हम जगत के प्रति अपनी जो आसक्तियाँ है इनकी आहुति दे रहे हैं। और ये यहाँ पर पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ का अर्थ है मृत पितर को भोजन अर्पण करना। पितर का देते हैं, जैसे श्राद्ध होते हैं पितर में वाले। तो वास्तव में माता पिता और बड़ों की सेवा के द्वारा उनके प्रति आदर व सेवा भाव की अभिव्यक्ति ही सच्चा पितृयज्ञ है। यदि हम अपने बीमार माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं करते तो उनके मन से निकली आहें सूक्ष्म जगत में रह जाती है। उनके हृदय से निकली दयनीय चीख पुकार प्रकृति में गहरी अंकित हो जाती है और एक न एक दिन हम अवश्य लौटती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को निष्ठापूर्वक सेवा करता है उसके लिए परमात्मा की उपासना नहीं तो अन्य कोई साधन अनिवार्य नहीं रह जाती। निर्याज की बात करें तो हमारी सभ्यता के अनुसार अतिथि देवता समान होते हैं और उसी के अनुरूप उसका आदर सत्कार होना चाहिए। अपने परिजनों के साथ हमारा प्रेम उनसे राग स्नेहवश होता है जिससे हमारा मन विशालता को प्राप्त नहीं होता। अतिथि अर्थात ऐसा आगंतुक जिसके आने से तिथि पूर्व निर्धारित न हो। अतिथि मतलब जिसकी आने की डेट निश्चित नहीं होती, कभी भी आ जाते हैं मेहमान। तो अतिथि सत्कार अर्थात विश्व की सेवा निष्काम प्रेम से उपजती है। इसके द्वारा हम संपूर्ण विश्व से एक परिवार की भांति प्रेम कर पाते हैं। और उसके बाद है ये भूत यज्ञ। हमारी हिंदू सभ्यता में पेड़ पौधे पशु पक्षियों को देवताओं और उनके वाहनों का दर्जा मिला है। प्राचीन समय में गृहस्थ लोग पालतू पशुओं का पेट भरने और तुलसी एवं बरगद जैसे पेड़ों को पानी देने के पश्चात ही भोजन करते थे। जब हम किसी फूलों के नन्हे पौधे को पानी देते हैं तो उनका पालन करते हैं। इस प्रकार फूलों को आता देखते हैं और फिर उसके फूलों को तोड़कर हाथ घूमते हैं। तो ये सब क्रियाएं हमारे करते समय हमारा ध्यान क्रिया पर न रहकर परमात्मा पर केंद्रित रहता है। प्रकृति हमारे लिए कितना बलिदान करती है। नदियाँ, पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पति आदि सभी मानव जाति हेतु कितना त्याग करते हैं। एक वृक्ष को देखो, यदि हमें फल, छाया और शीतलता प्रदान करता है और ये यहाँ तक कि जब इसे काटा भी जा रहा होता है तब भी यह काटने वाले को छाया देता है। इतना उदार हृदय इससे माना गया है। इस प्रकार से प्रकृति में किसी भी वस्तु को देखें तो वह मानव जाति के लिए कितना त्याग करती है और बदले में हम उसके लिए क्या करते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो यज्ञ है यहाँ पर ये माने गए हैं। तो इस प्रकार से जो आपने ये 5 यज्ञ जो है याद रखने हैं, भूत, मनुष्य, पितृदेव और ब्रह्मा यज्ञ। तो ये जो है आपके पहले जो ये एग्जाम हुआ था स्टेट का, तो उसमें भी जब पूछा गया था इसमें से एक क्वेश्चन कि मतलब जो 5 यज्ञ है उनमें कौन सा नहीं है या कौन सा आता है। तो भूत, मनुष्य, पितृदेव, ब्रह्म यज्ञ ये वाले आ जाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय मनीषी भी मनुष्य से संपूर्ण जीवन काल में कतिषु सोपानेषु विभक्तम् एकस्मिन् त्रिषु द्वौ या चतुर्षु। और इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन 4 वाला। तो कितने हैं? 4 भागों में, 4 सोपानों में। नेक्स्ट आ जाता है अधस्तन युग्म नाम समचिंतारकम चुनोत। तो यहाँ पर क्या ये सही बताना है इसका? वर्ण, आश्रम, संस्कार और महायज्ञ। तो कौन सा होगा यहाँ पर? इसमें यही हो जाएगा। जैसे वर्ण है तो 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वो पढ़े थे हमने ये वाला। और आश्रम जो है ये भी आपके जो 4 जो है ये माने गए हैं। तो आश्रम कितने हैं? 4। संस्कार कितने हैं? संस्कार जो है 16 होते हैं। महायज्ञ कितने होते हैं? जैसे कि अभी हमने पढ़ा, तो महायज्ञ जो है ये 5 होते हैं। तो ये यहाँ पर जो है इसमें 16 जो संस्कारों की बात हुई थी, तो ये 16 आपके संस्कार हैं। तो इनके बारे में भी जो एग्जाम में देखने को मिला है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर एक गर्भधान संस्कार है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतान को जन्म देना है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए संस्कार करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आ जाता है पंचवन संस्कार। ये संस्कार गर्भधान के 3 माह बाद गर्भ में बच्चे के संरक्षण और विकास के लिए किया जाता है। विशेष तिथि एवं ग्रह की गणना के आधार पर ही गर्भधान करना उचित माना गया है। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भधारण करने के 6ठे या 8वें महीने के बाद होता है। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद आ जाता है जातकर्म। नवजात शिशु के नल छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इसमें 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण के बाद बालक की बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना की जाती है। नामकरण संस्कार। जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। बालक को शुभ नक्षत्र में नाम दिया जाता है। निष्कर्मण संस्कार।
इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। जन्म के चौथे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। इस संस्कार का उद्देश्य है कि शिशु समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थिति से अवगत हो। अन्नप्राशन संस्कार, इसमें बालक को दूध हटाकर अन्न खिलाया जाता है और इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। मुंडन संस्कार, इसे चूड़ाक्रम संस्कार भी कह देते हैं। बालक के पहले, तीसरे और 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान है। इसमें बालक के बालों को काट दिया जाता है। कर्णवेध संस्कार, बालक के कान में छेद किए जाते हैं और कर्णवेधन से व्याधियां दूर होती है तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। इसमें बालक को विद्या का आरंभ कराया जाता है। यज्ञोपवीत, प्राचीन काल में 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता था, जिसके बाद बालक विशेष अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था। और फिर इसके बाद आ जाता है जो वेदारंभ है। इस संस्कार को जन्म से 5वें या 7वें वर्ष में किया जाता है। ज्ञान अर्जन से जुड़ा हुआ है ये संस्कार। इसके बाद आ जाता है केशांत। गुरुकुल में अध्ययन समाप्त करने के बाद यह संस्कार संपन्न किया जाता था और संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है, मतलब जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती थी। समावर्तन, ये संस्कार बच्चे से परिपक्वता की ओर से युवा बनाता है और उसे 23-24 के आसपास की आयु जब उसमें हो जाती है। विवाह की बात करें तो लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत करने का पालन करने के बाद युवक पूर्ण नक्षत्र में बन जाता है, मतलब उसकी शादी हो जाती है और ये संस्कार तभी निभाया जाता है। उसके बाद अंत्येष्टि, ये संस्कार मृत्यु के बाद निभाया जाता है, जो मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतिरिक्त वासनाएं शांत हो जाती है। तो ऐसे जो यहाँ पर आपके 16 संस्कार ये माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य मस्ती। अब जो संस्कृत शिक्षण है इसका उद्देश्य कौन सा है? अवबोधात्मक के लिए, सृजनात्मक, ज्ञानात्मक या इन सभी के लिए? संस्कृत शिक्षण, संस्कृत शिक्षण का जो उद्देश्य है उन सभी के लिए है, जिसमें अवबोधात्मक, ज्ञान, सृजनात्मक और ज्ञानात्मकता के लिए। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत शिक्षण उपयोगी सिद्धांत अस्ति। स्वाभाविकता सिद्धांत, क्रियाशीलता, रुचि का सिद्धांत, और इसमें हमारा सेंसर ऑप्शन 4 वाला, मतलब ये सभी आ जाएंगे इसमें, स्वाभाविकता, क्रियाशीलता और रुचि का सिद्धांत। नेक्स्ट है का नाम शिक्षा है। शिक्षा ज्ञान, अनुभव, एक पुस्तकम है, वस्तु है या खेल है? शिक्षा क्या है? तो शिक्षा क्या है? एक ज्ञान और अनुभव। शिक्षण से मुख्य उद्देश्य किम अस्ति? व्यक्ति धन आदानम, जीविकोपार्जनम, व्यक्ति सर्वांगीण विकास या अध्यापक निर्माण। तो शिक्षा जो है उसका मुख्य उद्देश्य कौन सा होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो कौन सा होना चाहिए? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, न कि केवल पैसे कमाने के लिए या खेल कूद के लिए। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य, यहाँ पर गतिविधि अस्ति, तो उत्तम विधि कौन सी है इसमें? तो उत्तम विधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनुवाद विधि, परोक्ष लेखन या प्रत्यक्ष विधि। उत्तम विधि कौन सी है? और उत्तम विधि जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि है। तो जैसे बच्चे को सिखाना है तो इसके लिए अगर उसे वहाँ पर उस जगह पर लेकर जाएं तो वो ज़्यादा समय तक बच्चे के याद रहती है। नेक्स्ट है काव्य शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य भवति। काव्य रचना कौशल विकास, चातुर्य विकास, शब्द भंडार से अभिवृद्धि। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर ऑप्शन 4 वाला है, तो कौन सा है? चतुर्वर्ग पर प्राप्ति, मतलब उपयुक्तम सर्वोच्च है। नेक्स्ट है मानवस्य प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठान, प्राथमिक, माध्यमिक, परिवार या महाविद्यालय। प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठान, तो सबसे पहले जो विद्यालय जो बच्चे का परिवार ही होता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो अपने परिवार से ही सभी को सीखता है और उसी के बाद फिर वो विद्यालय में जाता है। तो सबसे पहला नंबर परिवार का है, दूसरा नंबर फिर स्कूल का आता है। नेक्स्ट है गद्य पाठेषु काठिन्य निवारणाय अधोलिखिता विधिया सन्ति। दंत कथा, प्रविधि, अनुवाद, व्याख्या या ये सभी। तो गद्य पाठेषु काठिन्य निवारण, जो गद्य भाग जो है उसके कठिनता का निवारण करने के लिए। तो इसमें जो है इन सभी विधियों को ही माना गया है। कथा हो गई, अनुवाद है, व्याख्या है, तो ये सभी आ जाती हैं। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण से सर्वोत्तम का विधि। तो व्याकरण के लिए आगमन, निगमन, सूत्र, निगमन, विनय या शिक्षण विधि कौन सी आती है व्याकरण के लिए? तो व्याकरण जो है इसके लिए आ जाती है आगमन निगमन विधि। ये जो निगमन विधि है इसमें पहले नियम बाद में उदाहरण आते हैं और इसमें इसका विपरीत है, इसमें पहले उदाहरण बाद में नियम आते हैं। तो ये जो है विधि उच्च कक्षाओं के लिए है और ये निम्न कक्षाओं के लिए।
इसके बाद कक्षा प्रथम अनिवार्यता विधि पाठ्यपुस्तकस्य मानचित्रस्य श्यामपटस्य दूरदर्शनस्य कक्षा प्रथम अनिवार्यता विधि है। तो कौन सा है? श्यामपट की, ब्लैक बोर्ड जो है श्यामपट। इसके बाद केन कौशल माध्यमेन अध्यापकान् विषय वस्तु स्पष्टीकरणस्य प्रयासं करोति प्रभाव कौशलेन प्रश्नोत्तर भाषण या श्रवण कौशलेन। तो केन कौशल माध्यमेन अध्यापकान् विषय वस्तु स्पष्टीकरणस्य प्रयासं करोति, तो किसके माध्यम से? प्रश्नोत्तर कौशल के माध्यम से। छात्राणां पूर्व ज्ञानेन सह नूतन ज्ञानं योजयति पाठयोजना लेखन दर्शनम या श्रवणम। छात्राणां पूर्व ज्ञानेन सह नूतन ज्ञानं योजयति, मतलब पूर्व ज्ञान जो से नए ज्ञान को जोड़ती है। तो कौन से जोड़ेगी यहाँ पर? और ये जोड़ेगी पाठ योजना। जब आपने बीएड की होगी तो उसमें बनाई जाती है पाठ योजना, जो कुछ आपने पढ़ाना है वो उसकी पहले तैयारी की जाती है। इसके बाद साहित्यस्य अवबोधनम पठनम आत्मसात करणम कर्तुम शक्यते कक्षा कार्येन स्वर वाचनेन मौन वाचन या दूरस्थ वाचनेन। साहित्यस्य अवबोधनम पठनम आत्मसात करणम कर्तुम शक्यते, और जो ऑप्शन 2 में है तो कौन सा है? मौन वाचन। इसके बाद संस्कृत भाषा दिगस्य स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम विधि। मनोवैज्ञानिक क्रम विधि में कौन सी है? तो सबसे पहले आपने उसी से लगा लो आप। तो सबसे पहले है, जब आप छोटे थे उस समय बोलना नहीं सीखे थे, तो सबसे पहले आप क्या सुनते थे, उसके बाद फिर आप बोलना सीखे। बोलने के बाद आप जब पढ़ना सीखे और उसके बाद फिर लिखना सीखे। तो मनोवैज्ञानिक क्रम जो है इसमें सबसे पहले पढ़ना आएगा, बाद में लिखना। तो ये ऐसे आएगा यहाँ पर, पढ़ना फिर बाद में लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो ऐसे क्रम इनका होता है। ये आगे पीछे है थोड़ा, तो ये वाला जो क्रम इसका होगा, यहाँ पर पढ़ना जाएगा, बाद में लिखना। इसके बाद दंड अन्वय खंड अन्वय टीका समीक्षा इत्येता विद्या केन संबंधा सन्ति व्याकरण काव्य नाट्य या निबंध शिक्षण। तो इसका जो संबंध है काव्य शिक्षण से है। नाट्य शिक्षण कथम विधि सर्वोत्तम कथित है आदर्श नाट्य विधि रंगमंच अभिनय विधि व्याख्या या समवाय विधि। तो नाटक शिक्षण कथम विधि सर्वोत्तम है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 में आई है कौन सी? समवाय विधि। हर्बर्ट पंचम पदिक उत्तर प्रयुज्यते पाठ योजना संभाषणे पठने या लिखने। हर्बर्ट पंचम पदी, और हर्बर्ट की जो यहाँ पर विधि है ये पाठ योजना वाली है, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दी गई है। संस्कृत भाषा में कंठस्थीकरणम कस्मिन् शिक्षणे आवश्यकम व्याकरण कथा गद्य या नृत्य शिक्षण। संस्कृत भाषा में कंठस्थीकरणम जो आएगा तो किस में आ सकता है? कथा शिक्षण में। इसके बाद है व्याकरण शिक्षण उदाहरण नियम निर्धारण कस्मिन् विधौ भवति। तो उदाहरण नियम निर्धारण सूत्र आगमन सहयोग या परंपरागत विधि। तो जैसे कि अभी हमने बात ही की थी, तो सबसे पहले उदाहरण बाद में नियम, ये आगमन विधि में आते हैं, और इसका उल्टा जो है, मतलब पहले नियम बाद में उदाहरण, वो नियम विधि में आते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक दिवस कस्य महापुरुषस्य जन्म दिवसे आयोजित। स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर या भीमराव अम्बेडकर से। शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस जो यहाँ पर मनाया जाता है, ये जो आता है डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्ण हैं, इनके जन्मदिन के अवसर पर। नेक्स्ट आ जाता है हलंत्यम। तो ये संज्ञा प्रकरण जो उसमें आ जाता है इति सूत्रेण संज्ञा भवति। हलंत्यम आगम आदेश भाव या इत, कौन सी संज्ञा होती है हलंतम के द्वारा? तो हलंतम हलित स्यात् उपदेशांतम हलित स्यात्, तो इत संज्ञा इसके द्वारा होगी। परे से निकर्षति ऋक् स्थान पूर्णम कुरुत। परे से निकर्षा संयोग लोप संहिता या इत, कौन सी संज्ञा होती है? परे से निकर्षा संहिता, तो कौन सी होती है? संहिता संज्ञा। संहिता को क्या कह देते हैं? संधि भी कह देते हैं संहिता को। इसके बाद है ऊंचाई इति का संज्ञा वर्तते। ऊंचाई उच्चारण नदी उदात या की संज्ञा। तो ऊंचाई उदात है, ऊपर का जो भाग है तालवादी स्थानीय सु, तो
ऊपर के भाग से जो है उदात्त संज्ञा होगी और नीचे के भाग से अनुदात्त संज्ञा। नीचे ही अनुदात है सूत्र के द्वारा, और ये ऊंचे उदाते के द्वारा उदात्त संज्ञा, नीचे अनुदाते के द्वारा अनुदात्त संज्ञा। इसके बाद आ जाता है अकुह विसर्जना इति समुच्चारण स्थानम अस्ति। तो अकुह विसर्जना अ कवर्ग हा और जो विसर्ग है तो इनका जो उच्चारण जो है वो हमारे कंठ से होगा। अकुह विसर्जनाम कंठ है। वकारस्य उच्चारण स्थानम दंतोष्टम, करतालु, कंठोष्टम या नासिका। तो कौन सी होती है? वकार। तो वकारस्य दंतोष्टम, हमारे जो दांत और ओष्ठ है इससे इसका व का उच्चारण होगा। जैसे ए दैतो करतालु, ओ दैतो कंठोष्टम और यम गणम जो है इनका उच्चारण नासिका से होता है। इसके बाद आ जाता है अभ्यंतर प्रयतन। प्रयतन दो होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अब अभ्यंतर कितने हैं? तो अभ्यंतर की बात करें तो ये 5 होते हैं। जैसे ये आपके स्पर्श, अंतस्थ, ऊषम, तो ये वाले वर्ण स्पर्श और जो आपके अंतस्थ, ऊषम। तो स्पृष्ट कह लो, स्पर्श को स्पृष्ट भी कह देते हैं। स्पृष्ट, ईषद सपृष्ट मतलब जो अंतस्थ वर्ण होते हैं। विवृत जो आपके स्वर होते हैं, नो आज स्वर कह देते हैं जिनको। ईषद विवृत, ऊषम वर्ण सलवन कह देते हैं जिनको, और समृद्ध। तो ये तो हो गए आपके 5 अभ्यंतर। और जो बाह्य हैं वो 11 होते हैं। विवार, स्वार, विवार, श्वास, अघोष और आपके ये स्वरनाद, घोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, सवृत। तो ऐसे मिलाकर जाए 11 होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है तुलस्य प्रयत्न इति प्लुत वर्ण स्वर्ण या प्रत्यय। कौन सी संज्ञा होगी? तो तुलस्य प्रयत्नम स्वर्ण, स्वर्ण संज्ञा होगी। शुभ तिगंत से संज्ञा अस्ति। सुबंत और तिगंत की पद गुण हल या योग संज्ञा। तो शुभ तिगंतम पद, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होगी। नेक्स्ट है पठति एक है इत्यस्य शब्द से संधि विच्छेद स्यात्। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा? तो यही हो जाएगा पठ तो एक है, उ को वा होता है। राज प्लस में ऋषि ही इति अन्य संधि पदम स्यात्। राज प्लस में ऋषि ही, तो कौन सी होगी यहाँ पर? राजर्षि ही। राज प्लस में ऋषि, राजर्षि ही। नेक्स्ट आ जाता है प्र प्लस में एजते संधि विधायक सूत्रम अस्ति। एंगे परूपम एंग पदांतदति या ओमानुष्य। प्र प्लस में एजते तो कौन सा बनेगा? प्रेजते। ये भी आता है एग्जाम में, प्रेजते दे दिया जाएगा, संधि विच्छेद प्र प्लस में एजते बनेगा। अब सूत्र की बात करें तो सूत्र कौन सा है इसमें? तो यही वाला है एंगी परूप, प्रेजते, उपोस्ते, यह हमने आपको उदाहरण बतलाए थे इसके। और एक ये स्कंदवादेशी परूपम वाच्यमाला बताया था हमने आपको। स्कंदु, करकंधु, मनीषा, पतंजलि, ये वाले जो है आपके परूप संधि जो है इसी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है श्री प्लस में ईसा है, श्री से है। यहाँ पर संधि कौन सी हुई है? गुण वृद्धि दीर्घ या परूप संधि। तो संधि की बात करें तो इसमें ऑप्शन बनेगा 2 वाला। तो कौन सी है यहाँ पर? इसमें दीर्घ संधि इसमें हुई है। इदुद्वैद्वचनम प्रगृह्यम इति सूत्र से उदाहरणम अस्ति। तो ये सूत्र क्या करता है? इदुद्वैद्वचनम प्रगृह्यम, तो प्रगृह्य संज्ञा होगी। और इसका उदाहरण कौन सा है? विष्णुदय, प्रारस्ति, सहसा या हरियतो। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन 4 वाला। तो 2 सूत्र एक साथ लगते हैं, इदुद्वैद्वचनम प्रगृह्यम और प्लुत प्रगृह्यचनित्यम। ये प्रकृति भाव करेगा, इदुद्वैद्वचनम से प्रगृह्य संज्ञा होगी। तो यह इसका उदाहरण है हरियतौ, विष्णु, इमौ, गंगे, अम। तो इसी सूत्र के उदाहरण हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाता है सतचित इति संधि पद विधायक सूत्रम अस्ति। स्टुनष्टुः, सात, स्तोश्चुनाश्चु या सश्चो आटे। सचित इसमें कौन सा है सूत्र?
तो इसमें अगर हम सूत्र की बात करें तो ऑप्शन जो रहेगा हमारा 2 वाला। तो ये जो स्तोष्टु नाशु जो यहाँ पर सूत्र इसमें लगेगा। तो जो तो करता है रामस्यस्ते रामस्चिनोति सच्चित सत प्लस में चित, यही होता है इसका संधि विच्छेद, सत प्लस में चित। तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसके अलावा सांगीन जय, ये भी इसी का उदाहरण है स्तोष्टु नाशु का। और ये स्टू नष्टु, ये स्टू तब करता है। इसके रामश्चष्ट है रामष्टिकते पेष्टा तट्टिका चक्रिंडोक से, ये वाले इसके रूप हैं। और नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा झलाम जसंते इति सूत्रेण सिद्धम शुद्ध उदाहरण अस्ति। झलाम जसंते जो सत्व करता है ये, तो कौन सा बनेगा इसका, जगदीश सन्मति बुद्धि या तन्मुरारी। तो इसका देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, इसमें एक वाला ही हो जाएगा, जगत प्लस में ईसा जगदीश है। तीसरा वर्ण करता है तो जगत प्लस में से तथा तीसरा कर देगा जगदीश बनेगा। जैसे वाघ हरी वाघ हरी वो वाला बनता है। इसके बाद आ जाता है शांत है इतर अनुस्वार से नकारम केन सूत्रेण विधियते मौनुस्वार तोड़े अनुस्वार से प्रसन्न है बाप दाता से शांत है। तो इसमें जो यहाँ पर सूत्र जो इसमें लगेगा कौन सा, अनुस्वार से यही परस्वार है। नेक्स्ट है तोड़ली इति सूत्रेण वर्गस्य तवर्गस्य लकारे परे सति तवर्गमपि किम स्यात् लकारम वकारम तकारम या तल उपम तोड़ली। तो इसका उदाहरण है कौन सा है, इसका क्या करता है, तो डबल ला करेगा ये, तो उसमें कौन सा बनेगा इसका, ऑप्शन 1 वाला। तो यही बनता है इसका, तल्य है तत् प्लस में है तल्य है, विद्वान लिखती विद्वान प्लस में लिखती, उल्लास है उत प्लस में लास है, उल्लेख है उत प्लस में लेखा है, डबल ला बनता है इससे। इसके बाद है वाघ हरी इति पदस्य संधि विच्छेदम स्यात्, वाघ प्लस में घरी हरी कौन से वाला बनेगा इसका। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सेंसर जो है ऑप्शन बनेगा 3 वाला, तो यही बनेगा इसका, वाघ प्लस में घरी और मतलब हरी होगा तो हा को फिर का जाय होकर बनता है, जय उन्नतर शाम वो वाला सूत्र जय में लग जाएगा। वाघ प्लस में हरी वाघ हरी, क्योंकि विकल्प से करेगा तो 2 रूप इसके बनेंगे, वाघ हरी वाघ हरी। अगला क्वेश्चन आ जाता है खरवसानियों इति सूत्र से स्थान पूर्ण, ये क्या करेगा, रो करेगा विसर्जनीय करेगा और विसर्ग या सर क्या करता है, ये खरवसानियों विसर्जनीय है। तो ऐसे ही आता है, तो यहाँ पर क्या करेगा, तो यही कर देगा खरवसानियों विसर्जनीय, मतलब विसर्ग जो है यहाँ पर ये करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कहा प्लस में आपी कॉपी बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। औत विधायक सूत्र मस्ती विसर्ग को ओ करने वाला, हसी चाहे वासरी अतो रो रप्लुतात्प्लुते या स अची, तो विसर्ग को ओ होगा तब ये बनेगा। और ये जो आपका जो हर्षवा ये भी हो जाएगा। तो कौन से में होता है ये काम, तो ये वाला जो काम है जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में जो दिया गया है अतर और प्लुताद प्लुत। इसके बाद है पुनरंते, ये मूल रूप है, ये इसका संधि विच्छेद है, दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूत्र इसमें कौन सा लगेगा, ढ्रालोपे प्रोसे दीर्घ है वासरी रो अशुपी आकाशवाणी दीर्घ है। तो सूत्र की बात करें तो ड्रालोपे पूर्व से दीर्घाना है, तो दीर्घ कर देगा ये। और रोरी सूत्र भी लगता है इसमें, एक ये जो रा है इसका लोप हो जाता है। इसके बाद है वधु प्लस में ईसा, संधि होगी इसकी, कौन सा बनेगा इसका, तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये वाला हो जाएगा वधु रेसा। हासी चाहिए थी सूत्र से उचित उदाहरण अस्ति देवह गस्ती देवा गस्ती देवर गस्ती या देवई गस्ती, हासी चाय इसका उदाहरण है। अब इसका उदाहरण कौन से वाला है, ये वाला देवो गस्ती, तो यही हसी चाय जो है इसका उदाहरण है। और इसका एक और उदाहरण भी है, शिवो वंद है, शिवस प्लस में वंद है शिवो वंद है, तो ये भी जो है इसी का उदाहरण है हसी चाय का। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें नए जो क्वेश्चन है नए भाग उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।